बात करेंगे दुनिया पर मंडरा रहे उस महाखतरे की जिसका ट्रेलर आज म्यांमार और थाईलैंड में नजर आया। भूकंप इतना भीषण था कि कई इमारतें धराशायी हो गई। पल भर में खूबसूरत सा दिखने वाला शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। चर्चा हो रही है कि क्या ये सब कुछ ग्रहों की बदलती हुई चाल की वजह से हुआ है। वैसे भी कल सूर्य ग्रहण है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही दुनिया पर कोई बड़ा खतरा आ जाएगा। शनि बदलने वाले हैं चाल, उससे पहले ही आ गया भूचाल। शनि जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है, ये समय जो है इंसान की आर्थिक स्थितियों में परेशानी आती है, इंसिडेंट ज्यादा होना, भूकंप का आना। शनि के घर बदलने से पहले 3 देशों में दिखा तबाही का ट्रेलर। एक्सट्रीम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज जो हमने सोचा भी नहीं होगा। शनि राहु योग से पहले भूकंप, दुनिया भर में मच गया हड़कंप। शनि और राहु की युति होती है तो इसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत नाम है। कुछ लोग पिशाच योग कहते हैं, कुछ लोग शापित योग कहा जाता है। पहली बार दिखी ऐसी तबाही, तस्वीरें दे रही हैं विनाश की गवाही। एशियन कंट्रीज को इस समय पे काफी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। मंदिर, मस्जिद, इमारत सब धड़ाम, जगह जगह कुदरत का कोहराम। पूरे शनि की जो ये 51 दिन युति जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं भूकंप के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, युद्ध के हालात के लिए बहुत अच्छी नहीं है। चौबीस घंटे बाद शनि की दस्तक, क्या अभी बाकी है तबाही की पिक्चर। मीन राशि के अंदर ये युति बनेगी और 51 दिन तक बनने वाली है, जिसके अंदर भूकंप के झटके आपको दिखेंगे। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप को शनि की चाल से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसे आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए और महसूस करिए कि भूकंप के दौरान दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर के हालात कैसे थे। इस वीडियो को देखिए। म्यांमार में धरती ऐसी डोली कि सब कुछ हिलने लगा, लोग हिलने लगे, प्लेटफॉर्म पर खड़ी मेट्रो हिलने लगी। भूकंप के दौरान सिर्फ मेट्रो ही नहीं हिल रही थी, पूरा का पूरा शहर हिल रहा था। सड़क पर खड़ी गाड़ियां हिल रही थी और लोगों का दिल कांप रहा था। बैंकॉक में मानो सब कुछ हिल रहा था। ये कोई झरना नहीं है, बहुमंजिला इमारत के छत पर बने स्विमिंग पूल का पानी है जो हिलोरे मारते हुए जमीन पर आकर गिर रहा था। सड़क पर गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। तभी कार सवार एक शख्स ने अपने मोबाइल में ऐसा वीडियो कैद किया जो इस भूकंप के विनाश की सबसे बड़ी गवाही है। बिल्डिंग के जमींदोज होने की घटना को
अब दूसरे एंगल से देखिए, कार में बैठा जो शख्स वीडियो बना रहा था उसने फौरन शीशे चढ़ा लिए और फिर जमीन पर नजर आया सफेद रंग के धूल का गुबार, मानो कोई बारूदी हमला हो गया हो। भूकंप से गिरती हुई इस इमारत को कई लोगों ने अलग अलग एंगल से अपने मोबाइल में कैद किया। लोगों को पहले ही आभास हो चुका था कि ये इमारत अब ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाएगी और पलक झपकते ही इमारत मिट्टी में मिल गई। इमारत ऐसे गिरी मानो ताश के सजाए हुए पत्ते ढेर हो गए हों। बिल्डिंग के गिरते ही सड़क पर अफरा तफरी मच गई। करीब 40 मंजिला इमारत 4 सेकंड में जमी दोज हो गई। इमारत के गिरने का ये सबसे नजदीकी वीडियो है। मौके पर कुछ कर्मचारी मौजूद थे। बिल्डिंग के नीचे की जमीन खिसकी तो लोग भागने लगे। धूल का गुबार काल बनकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। क्या आपने ऐसी तबाही कभी पहले देखी है? भूकंप तो कई बार आए, लेकिन क्या कभी ऐसा भूकंप देखा है? बहुमंजिला इमारत की छत से स्विमिंग पूल का पानी ऐसे गिर रहा था मानो शंकर जी की जटाओं से गंगा का प्रवाह हो रहा है। भूकंप ने कहीं इमारत गिराई तो कहीं पुल। ये म्यांमार की तस्वीर है। जमीन इस कदर हिली कि पानी में खड़ा पुल भी खुद को संभाल नहीं सका और जल समाधि ले ली। पुल के बीच का पूरा हिस्सा किसी खिलौने की तरह नदी में समा गया। इस विनाशकारी भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड की सड़कें उखाड़ दी। ऐसा लग रहा है मानो भूकंप ने धरती को चीर दिया है। सड़कों पर कहीं गड्ढे हो गए तो कहीं मोटी मोटी दरार पड़ गई। भूकंप ने म्यांमार को क्या से क्या बना दिया है, उसकी एक और बानगी देखिए। इस 4 मंजिला इमारत ने अपनी जगह छोड़ दी और करीब 45 डिग्री तक झुक गई। डरे सहमे लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। इसी तरह कई और मकान या तो गिर गए या लटक गए। तबाही ऐसी आई कि इन तस्वीरों को देखकर ही लोगों का दिल दहल गया। सड़क पर चीख पुकार मची थी। लोग बदहवास हालत में भाग रहे थे। पता नहीं था कब, कहां और कौन सी इमारत गिर जाएगी। जहां देखो वही तबाही, जिधर नजर घुमाओ वही खौफनाक मंजर। ये म्यांमार के एयरपोर्ट का विजुअल है। रनवे पर विमान खड़ा है और लोग जमीन पर बैठ गए हैं। विमान के पंख ध्यान से देखेंगे तो ये हिलता हुआ नजर आएगा। दहशत में लोग भागने लगते हैं तो सुरक्षाकर्मी एक बार फिर उन्हें जमीन पर बैठ जाने का इशारा करते हैं। अब एयरपोर्ट के अंदर के हालात देखिए। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने यहाँ धावा बोल दिया है। सब कुछ बिखरा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। ये बैंकॉक की सड़क का नजारा है। अस्पताल में जितने भी मरीज थे सभी को बाहर निकाल लिया गया। कोई व्हील चेयर पर था तो कोई बेड पर। ओवरब्रिज के नीचे सड़क के किनारे बेड की कतार लग गई। ये दहशत नहीं तो और क्या है? इस विनाशकारी भूकंप का शिकार म्यांमार की एक मस्जिद भी हुई, जहां 20 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा, जबकि म्यांमार में ही एक मंदिर भी भूकंप की चपेट में आ गया। यहाँ भी कम से कम 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। अब आते हैं अपने सवाल पर। क्या म्यांमार और थाईलैंड में जो हुआ उसका कनेक्शन ग्रहों की चाल से है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो बताएंगे। उससे पहले ज्योतिषाचार्यों की वो बात सुनिए जो वो पिछले कई दिनों से कहते आ रहे हैं। पूरे शनि की जो ये 51 दिन युति जो बन रही है, भूकंप के झटके आपको दिखेंगे। शनि जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है, एशियन कंट्रीज को इस समय पे काफी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है।
दरअसल 29 मार्च को शनि का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। माना जा रहा है कि शनि के गोचर का असर सभी राशियों और देश दुनिया पर पड़ेगा। तो क्या शनि इस बार तबाही मचाने के मूड में है? क्या कुंभ से मीन में जाते ही दुनिया पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे? राशि चक्र से जुड़े 4 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। मीन में जल तत्व है। जल राशियों का पृथ्वी, अग्नि और वायु से संबंध है और ज्योतिष मानते हैं कि ये संबंध कभी कभी घातक साबित होते हैं। और जल के राशि में जाने के कारण जल तत्व का जो कुछ खेल है इसमें बड़ा विकार एक उत्पन्न कर देगा। कोई ना कोई बीमारी भी दे सकता है या हमारी सेना के साथ कोई ना कोई अनहोनी का भी एक कारक बन सकता है। शनि वक्र गति में रहेंगे, उल्टी गति के चाल में चलेंगे। वो कहीं पश्चिम दिशा उत्तर दिशा के लिए ठीक नहीं है। कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं इतना बरसात करेगा ये कि आदमी परेशान हो जाएगा। और पहाड़ों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु काल में अनहोनी का ये संकेत देगा। शनि का सबसे खतरनाक योग राहु के साथ बन रहा है। ज्योतिष में 3 ग्रहों को पाप ग्रह माना जाता है, शनि, राहु और केतु। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर 2 पाप ग्रह एक साथ आते हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है। यह योग बहुत ही खतरनाक होता है। 29 मार्च की रात से 51 दिनों के लिए शनि और राहु की युति बन रही है। यही योग डराने वाला है। थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप के आने के पीछे एक और वजह बताई जा रही है। वो है चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण और फिर शनि का मीन राशि में गोचर। 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण हुआ है और इससे एक राशि परिवर्तन वाले दिन ही सूर्य ग्रहण हो रहा है। भले ही इसका भारत में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सूर्य एक है, हमारा चंद्रमा एक है। अगर वो पीड़ित होता है तो इसका असर हमारे मनों पर जरूर पड़ता है और अगले 6 महीने 2 महीने तक इसका असर ज्यादा दिखाई देता है। शनि जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है, ये समय जो है इंसान की आर्थिक स्थितियों में परेशानी आती है। एक्सीडेंट ज्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं, मौसम के अप डाउन तो है। खेती और किसानों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। वर्षा कहीं बहुत अधिक होगी, कहीं बिल्कुल नहीं होगी। सुनामी आने की भी चांसेस हैं। महासंकट की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि मीन राशि में पहले से 5 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु हैं। 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो ये संख्या 6 हो जाएगी और कहा जा रहा है कि तब षटग्रही योग बनेगा, जिसमें सूर्य राहु के साथ भी योग बनाएंगे जो हानि कर सकता है। ऐसा पहले जब हुआ तब दुनिया के कुछ हिस्सों में बड़ी हलचल महसूस हुई। 1903 में जब शनि का गोचर हुआ था तब 2 साल के भीतर रूस जापान का युद्ध शुरू हो गया था। 1905 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1933 के गोचर में हिटलर पहली बार सत्ता में आया था और 2 साल की अवधि में इटली ने इथोपिया पर हमला कर दिया था। 1963 के गोचर के दौरान अमेरिका में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। फिर 2 साल के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1993 में हुए शनि गोचर ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया था और यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। 2 साल के अंदर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी और उसी साल रवांडा में नरसंहार हुआ था। तो क्या इस बार भी कुछ और बड़ा होगा? क्या कुछ ऐसा होगा जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया है? क्या देश के किसी हिस्से में सुनामी आएगी और क्या दुनिया पर कोई महासंकट आने वाला है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।